पूजा, एक लड़की है मोना, जिसको घर लाया गया, 1 साल तक उसके साथ बिस्तर गर्म किया गया, उसके बहुत सही साथ किया। अकॉर्डिंग टू हर क्या हुआ? मैं कह रही हूँ बहुत सही किया। ठीक है, चलो तुम्हारा भी पता चल रहा है। अच्छा सुनो, नहीं नहीं, अब बताओ बताओ 1 क्यों, साल बताओ क्यों। सुनो, पूरी जो बात सुनो, ये मैंने तुम्हारी पूरी बात सुनी, अब सुनो जरा। पूजा तुम एक औरत हो, जब तक एक औरत को बंदा इतनी स्पेस नहीं देता कि उसके साथ फिजिकल हुआ हो या उसके साथ रोमांटिक हुआ हो या उसके साथ कुछ प्रोमिसेस, कुछ वादे, कुछ सबज बाग, कुछ स्वर्ग नर्क दिखाया हो, तब तक वो औरत इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती कि वो आकर उसके गिरेबान पकड़े। तो इसका मतलब यह है कि मोना को कुछ बाग दिखाए थे समीर ने, तभी वो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि प्रिया शुक्ला को भी गालियां निकाल रही है, समीर के साथ भी हाथ में पड़ रही है। वरना नॉर्मल एक राह चलती औरत होती जिसको सिर्फ छत दी थी 4 दिन रहने के लिए, तो समीर उसको कहता चलो भागो, तू कौन है, तू मेरे सर पे क्यों चढ़ रही है? मगर पूजा ये सोचो, समीर ने प्रिया शुक्ला जो कि उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बंदी थी, छुपाया क्यों? एक दिन सडनली ऐसा हुआ कि मैंने इन्हें, जब भी मैं इनको वीडियो कॉल करती, टेरेस पे नजर आते मुझे, ऑलवेज टेरेस पे नजर आते। इनके घर से अजीब सी आवाजें आना, किसी की बात करने की आवाज आना, बर्तन तोड़ने की आवाजें आना। इन्होंने मुझे मना किया, मैंने कहा ओके। और एक दिन क्या हुआ, सडनली मैंने इनकी स्ट्रीम ज्वाइन की, तो मैंने देखा कुछ नीचे जो लोग थे वो कमेंट कर रहे थे, किसी वीडियो क्लिप के बारे में बात कर रहे थे वो। तो मैंने इनसे पूछा कि किस वीडियो क्लिप के बारे में बात हो रही, कौन लड़की है? इन्होंने मुझे मना कर दिया। मैंने कहा मुझे बताओ, मुझे वो क्लिप दो। इन्होंने मुझे कहा ठीक है। इन्होंने जब मुझे वो क्लिप शेयर की, मैं देखती ही पहचान गई कि ये मोना है। मैंने इनसे कहा ये मोना है, ये आपके घर में क्या कर रही है? हाँ जी। हाय आमिर। हाय पूजा, कैसी हो? ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। हाँ पूजा, मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, तुम्हारी स्क्रीन पर है, ये जरा सुनना और फिर मुझे तफसरा नहीं नहीं, बताना है इसके अरे ऊपर। ये सर जरा सुनो, आमिर आमिर जरा सुनो। This हाँ is मैंने सुन लिया, my मैंने पूरी स्क्रिप्ट। certificate from आर्य समाज। ये भी मेरा खड़ा हुआ है, प्लीज। कहाँ से बना है? आर्य समाज, बिरला लाइंस, कमला नगर, दिल्ली। आओ ना फिर, दिल्ली आओ ना बेबी, आओ ना, आओ ना। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सदाकत अली आयु 30 इयर्स ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को छोड़ करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। शुद्धि संस्कार के पश्चात इनका नाम श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी रखा गया है। जाओ फाड़ लोगी, कुछ नहीं फाड़ सकती तुम मेरा। I can show to everybody and I can throw on their face. ये दारू की चीटी पड़ गई मेरी जान तुम्हारे प्यार के सामने, कब दे रही हो तुम मुझे? You are not capable to judge me. You are not capable to judge me. मैं तेरे से बड़ा नंगा हूँ, मेरे साथ नंगापन करने से पहले ये तो सोचा होता ना कि मैं कितना बड़ा नंगा हूँ। तो अपनी बात में रहना और अपनी औकात में रहना, और आज के बाद मेरे पर एलिगेशन मत लगाना। अरे हम तो बहन चोद है ना, हम तो छोड़ देंगे तेरे को, टेंशन नहीं है। मिस्टर, अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। whatever you are, समझ गए होंगे जिसके लिए मैंने कहा, वो समझ गया। जी पूजा, वेलकम, अरे वेरी भाई, वार्म अरे वेलकम एक, ऑन माय शो, वेरी वार्म वेलकम। कैसी हो? ठीक हो? खैरियत से हो? अरे भाई मुल्लियां भी सुन रही हैं, क्यों बार बार इसको बजा रहा है? पूजा खैरियत से हो? ठीक हो? हाँ हाँ बढ़िया हूँ बढ़िया हूँ, बार बार इसको क्या बजा रहा है? ये तूने एडिट वेडिट करके लगा रखा है। मुल्लियां भी तो सुनती है ना स्ट्रीम, तो उनकी तो थोड़ी शर्म कर लिया कर। चलो हिंदू लड़कियों से तुम नफरत करते हो तो चलो दिखता भी है। अगर कोई पूजा, हिंदू लड़की मैंने तुमसे आती नफरत की भी। कभी? कभी नफरत की? कभी? कभी एक बार बताओ। हमेशा प्यार ही किया है। यूपी से हो ना तुम? यूपी से हो? हाँ 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 कभी हाँ। नफरत, कभी नफरत की? हमेशा प्यार किया है। अच्छा हाँ बताइए, तुम्हें चलो पहले, इसका बताइए। जब भी तुम्हें बताया था तुम राजपूतनी हो, ठीक है ना, राजपूतनी, हाँ जटनी, हाँ तो हाँ हाँ। मैं कैसे तुमसे नफरत कर सकता हूँ? ये गलत अरे बात है, भाई ये तो टॉप, पहले मुझ पे आरोप ना लगाओ। ठीक है समीर की बात कर ले। समीर नहीं, पहले मुझ पे जो आरोप लगाया उसको वापस लो। क्या आमिर? मैं वापस लेती हूँ। एक बात बताऊं, जो ये मोना है आप इसको क्या समझ रहे हो? पूजा, जो आरोप मुझ पे लगाया, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनने को तैयार हूं। मैंने तुमसे ही बात करनी है क्योंकि महिला का विषय है, तुम अच्छे से बात कर पाओगे, मैं तुमसे सुनना चाहता हूं और तुम फॉलो कर रही हो अच्छे से।
मुझ पे आरोप वापस लगाओ कि हम्म। मैं सनातनी महिलाओं से नफरत करता हूं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे से ज्यादा प्यार करते ही कोई नहीं है। अच्छा बस वो ठीक है, अलग बात इसकी है, बात करिए। अगर तुम मुझे मौका ही ना दो बताने का या फिर बात करने का, तो बदतमीजी नहीं, इसकी बात पे आओ। बदतमीजी मैं कर रहा हूँ, वो दिल्ली बुला के ठोका ठुकाई कर रहा है यार। ये देखो पूजा, फिर ये मेरे साथ ज्यादती है, यहाँ तुम मेरे साथ गलत करती हो। वो कह रहा है तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, वो अपना सनातनी सर्टिफिकेट दिखा रहा है, मैं प्यार की बात कर रहा हूँ तो मुझे कहती हो बदतमीजी की बात है। यार अरे पूजा, ये भाई मेरे क्वेश्चन, साथ क्यों ऐसे करती हैं सारी लड़कियां सनातनी जो हैं? ये गलत है ना यार। मैंने कब किसी तुम्हें कभी बदतमीजी की हो यार? ये कोई बात है करने वाली? वो बंदा गालियां निकाल रहा है, मैंने आज तक तुम्हें गाली निकाली हो? बताओ। अरे ठीक है, बताइए इसके बारे में बताइए। वाप, वाप, वापस लो पहले को। ठीक है, मैं वापस लेती हूँ अपना आरोप, वापस लो ना, मैं सेंसिटिव अरे आदमी हूँ यार। हे भगवान, अरे इसकी बात कर लो भाई। उसकी ही करने लगा हूं, पहले आरोप वापस लो कि आमिर नफरत करता है अरे सनातनी महिला कौन से। सा आरोप यार, हद, इसकी बात तुमने कर लो तुमने भाई। हाँ, तुमने कहा कि सनातनी महिला से मैं नफरत करता हूँ, ये आरोप वापस लो। तुमने मुझे अरे डिफेम किया पब्लिक के सामने। पता नहीं कितनी सनातनी अरे महिलाएं हैं जो मेरे गलत कर दिया तुमने। अरे बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो भाई, इसकी बात कर लो। मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ पूजा, एक बार ले लो फिर आगे बात करते हैं उस विषय पर। वापस ले लो आरोप। अरे अरे आमिर रो मत, हाँ ठीक है, इसकी बात कर लो भाई, इसकी समीर की। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू पूजा, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मैं खुश, मेरा दिल खुश। हाँ, अब तुम्हें 7 खून माफ है, बोलो जी। हाँ आप बताइए इसके बारे में। हाँ, बताना क्या है, तुमने बताना है। ये क्या चक्कर है पूजा? तुम भी समीर के नीचे जाकर कह रही होती थी हेलो समीर हाय, मुझे बहुत जेलसी होती थी, तुम्हें पता है? अरे मैं हाँ कहता ठीक था है, लेकिन मैं ना कहता था ये पूजा समझदार लड़की है, ऐसे पेली पूले ना जाए कहीं। एक बात आमिर, जैसे आप मोना की बात करें तो मोना कौन सा आपको बड़ी सती सावित्री लग रही है? आप ये भी तो बताइए ना, पूज, उसके ऑलरेडी पूजा, तीन, बोलो बोलो, सो बोलो जी। उसके ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे थे, पति को तलाक देके फिर एक मुसलमान के साथ वो 1 साल 1 डेढ़ साल रिलेशनशिप में भी रही है, कोई समीर नाम का ही था। उसके बाद फिर एक ड्राइवर के चक्कर में फंस गई, उसके बाद फिर अब लगा लो फिर समीर का भी ये स्टैंडर्ड है, उसके बाद फिर समीर ये वाला समीर इसके चक्कर में फंस गई। तो आप उसको भी तो देख लो ना, वो भी तो ऐसी है, मतलब जैसा ये वैसी वो, आपको नहीं लगता? पूजा, पूजा कुछ भी हो, मैंने उसकी ऑडियो सुनी है ना, मैंने एक चीज नोट की है। पूजा तुम एक औरत हो, मैं ना एक जनरली सवाल रखने लगा हूँ, ठीक है? तुमसे नहीं पूछता, मैं नहीं चाहता तुम्हारे बारे में यानी कोई अपमान वर्ड मैं यूज भी नहीं करना चाहता। एक लड़की है, हम्म शादीशुदा है, उसका हम्म। पति छोड़ के चला गया है, नहीं वो नहीं, इसने बिल्कुल पति अकेली को है। छोड़ा। सुनो किसने पति सुनो, को नहीं नहीं छोड़ा? नहीं नहीं नहीं, किसको? पहले वाले को कह रही हो ना? मोना ने। हाँ हाँ, पहले वाले को। हाँ। वो तो मुल्ला लव जिहाद कर रहा था ना उसके साथ, जो उसने क्लेम किया कि मुल्ला है, वो तो मुल्ला था, ठीक है ना? उसको छोड़ दो, उसको तो छोड़ना ही बनता था ना, वो तो गलत कर रहा था इसके साथ, अकॉर्डिंग टू मोना। मोना ने लाइव बताया हम्म उसके बारे में कि मोना नहीं छोड़ा है। देखो मेरी बात सुनो, दो चीजों में फर्क समझो पूजा। एक वो स्टोरी है जो मोना ने पब्लिक में बताई है कि उसके साथ लव जिहाद हुआ था, उसमें उसने लाइव आके बताया कि उसको छोड़ना पड़ा उस बंदे को क्योंकि वो धोखा दे रहा था। सो पॉइंट नंबर 1, वो चैप्टर हो गया क्लोज, फुल स्टॉप। एक लड़की है पूजा, एक लड़की है मोना, जिसको घर लाया गया, 1 साल तक उसके साथ बिस्तर गर्म किया गया, उसके बहुत सही साथ किया। अकॉर्डिंग टू हर क्या हुआ? मैं कह रही हूँ बहुत सही किया। ठीक है चलो, तुम्हारा भी पता चल रहा है। अच्छा सुनो, नहीं नहीं, अब बताओ क्यों, 1 साल, बताओ क्यों। सुनो पूरी जो बात सुनो, ये मैंने तुम्हारी पूरी बात सुनी, अब सुनो जरा कि वो कहां गलत है और कहां सही है, सुनना जरा। 1 साल बाद प्रिया शुक्ला के कहने के ऊपर उस लड़की को वहां से निकाल दिया जाता है और उसके साथ सिंदूर लगाया, मंदिर में शादी की, उसको घर रखा, वट एवर अकॉर्डिंग टू दैट वुमेन, पर्टिकुलर वुमेन। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, एक औरत है, वो कॉल के ऊपर बता रही है मैं शादी करके भी बिना पति के हूं, कमा के खा रही हूं, पति ना हो और मैं यानी विवाहित हूं, मैं कैसे गुजारा करूं? अब आपको पता होना चाहिए जो कॉल मोना की पब्लिक की गई है ना, वो जो वफा की जो गंदी कहा जा रहा है, 1 मिनट के लिए मान ले वो ठीक है, मान लेता हूं कोई बात नहीं। मेरा सवाल है, उस लड़की से जब उस बंदे ने पूछा जो दूसरी साइड पे है, जो उसके साथ सेक्सी बातें कर रहा है,
उसने पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो, मैरिड हो? उसने कहा, हूं भी नहीं भी, कॉम्प्लिकेटेड है। उसने कहा, क्या मतलब, हो कि नहीं? कहती है, इस बारे में बात ना करें। उसने आगे से कहा कि मैं तुमसे करना चाहता हूं। वो कहती है, नहीं, तुम नहीं कर सकते। पूजा, तुम्हें पता है, जब एक औरत अपने हस्बैंड को देखती है कि वो उसकी मौजूदगी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, जब जब वो मोना देखती होगी कि समीर उसके अलावा कई लड़कियों से चैट कर रहा है, प्रिया शुक्ला से लव यू मम यू कर रहा है, दूसरी लड़की को उड़ीसा में जाकर मिल रहा है, कमरे में रह रहा है, जिसका आके उसको बताता है, ये सारी बातें जब उसको पता चलती होंगी तो वो कितना क्रोधित होती होगी। उसके दिल में नहीं आता होगा, मैं रिवेंज लूं, मैं इसके साथ सिंसियर क्यों हूं, हाँ, जबकि उसके साथ पहले हाँ, भी धोखा बिल्कुल। हो गया हो। तो मुझे ये लगता आपने ये है कि उस कॉल में पूजा, मुझे ये लगता है कि वो अच्छा, वफा ऐप पर वो क्यों गई थी? समीर के पीछे। वहां उसके पीछे लड़के लग गए। अब वो लड़की थी, पति नहीं है, घर में कोई नहीं है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, मजबूर थी, उसने बोलना शुरू कर दिया। मैं मोना को गलत कह रहा हूं, मगर एक महिला के गलत होने के पीछे एक गलत पुरुष का हाथ होता है। अगर समीर ने उसका हाथ ना छोड़ा होता, समीर उसके साथ जो वचन किया था वो निभाता। मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूं पूजा, मैं औरत की साइकोलॉजी तुम्हें मुझसे ज्यादा ही पता होगी, मगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कोई प्रोस्टिट्यूट होती है ना, प्रोस्टिट्यूट, मैंने पॉर्न स्टार की डॉक्यूमेंट्री देखी है, वो कहती है हम प्रेफर करते हैं कि कोई बंदा हमें इस दलदल से निकाले। एक प्रोस्टिट्यूट भी कभी भी हमेशा प्रोस्टिट्यूट नहीं रहना चाहती, उसको सम्मान चाहिए होता है, मगर बंदा साथ तो दे उसका। अब वो छोड़कर चला गया, वो कैसे करेगी पालन पोषण, फिर बच्चे? तो मैं तुम्हारे सामने जो बात रखना चाह रहा हूं ना, उसकी सब आई, मोना बिल्कुल गलत होगी, मगर कभी उसके पीछे कारण सोचा है कि पूजा को इस हद तक लाया कौन? ये बात भी देखो, समीर पब्लिक फिगर है पूजा, समीर के पास इख्तियार था कि पहले दिन से उसको ये रास्ता ना दिखाता। अब देखो, उन्होंने अपनी स्ट्रीम के अंदर प्रिया शुक्ला ने क्या बताया, पूजा तुम खुद एक पॉइंट गौर करना है, मैंने सारा नहीं सुना है, मैंने शॉर्टकट बताया। तुमने तो वो स्ट्रीम सुनी है, मैं देख रहा था तुम्हें, कमेंट्स में थी तुम। तो मैं तुमसे पूछता हूं, प्रिया शुक्ला ने क्या जुमला बोला? प्रिया शुक्ला बोलती है, समीर से वो लड़ने के लिए आई और कहने लगी, तू प्रिया शुक्ला के पीछे मुझे इस घर से निकाल रहा है, तेरी ये हालत है, मैं नहीं जाऊंगी, और वो पुलिस के पास चलेगी। पूजा, तुम एक औरत हो, जब तक एक औरत को बंदा इतनी स्पेस नहीं देता कि उसके साथ फिजिकल हुआ हो, या उसके साथ रोमांटिक हुआ हो, या उसके साथ कुछ प्रोमिसेस, कुछ वादे, कुछ सब्ज बाग, कुछ स्वर्ग नर्क दिखाया हो, तब तक वो औरत इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती कि वो आकर उसके गिरेबान पकड़े। तो इसका मतलब यह है कि मोना को कुछ बाग दिखाए थे समीर ने, तभी वो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि प्रिया शुक्ला को भी गालियां निकाल रही है, समीर के साथ भी हाथ में पड़ रही है। वरना नॉर्मल एक राह चलती औरत होती जिसको सिर्फ छत दी थी 4 दिन रहने के लिए, तो समीर उसको कहता, चलो भागो, तू कौन है, तू मेरे सर पे क्यों चढ़ रही है? मगर पूजा, ये सोचो, समीर ने प्रिया शुक्ला, जो कि उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बंदी थी, छुपाया क्यों? प्रिया शुक्ला कहती है, मैं उससे पूछती रही। ये सुना, ये क्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है ना, ये मैं तुम्हें सुना रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट 19 सेकंड का पूजा, ये गौर से सुनना, प्रिया शुक्ला क्या बोल रही है, गौर अरे से मैंने सुनना। सुना है, मैंने अब सुन इन्होंने लिया। क्या किया कि मुझे नहीं बताया और उसका सामान अपने घर पे लेके आ गए, उसको रख लिया अपने पास। अब ये सारी चीजें कंटिन्यू चलती रही। अब मैं जिस इंसान के साथ इतने टाइम से हूँ, मुझे उसकी डेली जो जो चीजें वो करता है, हर चीज पता होती है। कुछ चेंजेस नजर आए मुझे। मैंने 1-2 बार इनसे पूछने की कोशिश की, पर मुझे लगा नहीं यार, शायद मुझे कोई गलतफहमी होगी। उसके बाद एक दिन सडनली ऐसा हुआ कि मैंने इन्हें, जब भी मैं इनको वीडियो कॉल करती, टेरेस पे नजर आते मुझे। ऑलवेज टेरेस पे नजर आते। इनके घर से अजीब सी आवाजें आना, किसी की बात करने की आवाज आना, बर्तन तोड़ने की आवाजें आना। इन्होंने मुझे मना किया, मैंने कहा ओके। और एक दिन क्या हुआ, सडनली मैंने इनकी स्ट्रीम ज्वाइन की, तो मैंने देखा कुछ नीचे जो लोग थे वो कमेंट कर रहे थे, किसी वीडियो क्लिप के बारे में बात कर रहे थे वो। तो मैंने इनसे पूछा कि किस वीडियो क्लिप के बारे में बात हो रही, कौन लड़की है? इन्होंने मुझे मना कर दिया। मैंने कहा मुझे बताओ, मुझे वो क्लिप दो। इन्होंने मुझे कहा ठीक है। इन्होंने जब मुझे वो क्लिप शेयर की, मैं देखती ही पहचान गई कि ये मोना है। मैंने इनसे कहा, ये मोना है, ये आपके घर में क्या कर रही है? तब इन्हें मजबूर होकर मुझे सारी चीजें बतानी पड़ी, शेयर करनी पड़ी। पूजा, मजबूर होकर, पूजा, पॉइंट टू बी नोटेड, मजबूर होकर मुझे बतानी पड़ी, शेयर करनी पड़ी,
और वो भी अगर वो 10 सेकंड का क्लिप ना आता, प्रिया शुक्ला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट क्लोजेस्ट पर्सन, द स्पेशल वन, उसको भी पता कोई नहीं था। पूजा कॉमन, तुम अगर अपने पति के साथ हो और तुम्हारा को वाकई भाई है जिसको तुम मानती हो, तुम उसकी आउट ऑफ द वे जाके हेल्प कर रही हो, तुम अपने पति को कॉन्फिडेंस में लोगी। ये कॉमन सेंस की बात है यार। मियां बीवी में अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग हो, मेच्योर लोग हों, वो कहते हैं भाई मेरी बहन है, मुश्किल है, कहां से करूं। समीर ने छुपाया। छुपाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक बंदा ठरकी था। उसको पता था कि प्रिया शुक्ला दूर है, इस औरत को 10 दिन रखूंगा, दबा के ठोकूंगा, उसके बाद इसको भगा दूंगा, क्योंकि वो पहले ही से आइसोलेटेड थी। ना को परिवार, ना को भाई, ना को फैमिली, ना कोई सेंस। उसने देख लिया था उस औरत को कि इसके पास कोई सेंस नहीं है, बेचारी के पास बुखलाई हुई है, टूटी हुई है, पहले से ही चिरी हुई है, बिखरी हुई है। एक औरत को क्या चाहिए? अंधा क्या मांगे? पूजा, अंधा क्या मांगे? 2 आंखें। एक औरत को क्या चाहिए? सहारा, एक स्ट्रांग मैन जो उसको सपोर्ट करे, उसका ख्याल रखे। मोना को यही चाहिए था। कोई भी औरत होगी, मैंने तुम्हें बताया, इवन अ प्रोस्टिट्यूट वुड लाइक टू बी विद अ मैन जो कि उसका ख्याल रखे, अ केयरिंग मैन। सो मोना इस जगह पर तो गलत हो सकती है कि जब उसको समीर मिल नहीं पाया तो वो अग्रेसिव हो गई, विद ऑल द डेस्परेशन एंड फ्रस्ट्रेशन वो गई इन चक्करों में। मैं एक ऐसी औरत का पूजा तुम्हें बताता हूं, बहुत साल पहले की बात है। और वो जब उसका केस आया सामने तो पता चला कि उसने अपने पति से रिवेंज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा हुआ था। उसने कहा मैं अपने पति के साथ 2 शादी के 2 साल तक सिंसियर रही हूं। मैंने जब देखा इसकी ईमेल्स और फोन चेक किया कि जब भी ये बिजनेस ट्रिप पे जाता है, ये 2 बंदों के होटल बुक, यानी 2 बंदों की बुकिंग चलती है और 2 बंदों की शॉपिंग होती है। तो मुझे पता चला जाकर कि ये किसी और के साथ है। फिर मैंने चैटिंग पकड़ी इनकी, तो वो कहने लगी कि मैं खामोश हो गई क्योंकि मुझे पता था मैं अपने पति से फाइट नहीं कर सकती। तो मैंने फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया इन द रिवेंज, जस्ट फॉर द रिवेंज, दैट्स इट। तो मोना गलत है, मगर किस हद तक? समीर इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि वो समझदार था, क्योंकि वो इंचार्ज था, क्योंकि उसके पास राइट था, उसके पास अपॉर्चुनिटीज थी। आज वो कह देता है पूजा, आज वो चुप करके कह देता है मुझे ही हमेशा पकड़ते हैं, मेरे पे ही आरोप लगता है। ओ मामा, दूसरे भी तो सुकून से काम कर रहे हैं ना, उनका तो नहीं सामने आ रहा, क्योंकि वो ठंडा करके खा रहे हैं। इस साला गरम गरम मुंह में डालता है तो जलेगा ना। वो सोने की मुर्गी उन्होंने रखी है ना अंडा देने वाली, तो वो एक अंडे का इंतजार करते हैं। ये साला मुर्गी काट के अंदर से मशीनरी निकालना चाहता है अंडे की, तो पकड़ा तो जाएगा। हमारे यहां पंजाबी में बोला जाता है पूजा, तती तती ना खाओ, तती तती ना खाओ। तती तती का क्या मतलब है? गरम गरम। जब भूखा आदमी होता है ना, वो गरम गरम, जिसके अंदर लस्ट होती है, जिसके अंदर जो है ना भूख होती है, प्यास होती है, वो फटाफट करके खाने की कोशिश करता है, अपना गला भी जलवा देता है। समीर ने यह किया। समीर अपनी रियल लाइफ के अंदर इसके मुंह भी कोई ना लगता। इसीलिए तो देखो 4-4, 5-5 साल पुरानी जो इसकी आ रही हैं, वो लाइफ के अंदर ओ चलो ना जरा खुशबू लगा के चलो ना, लड़कियों को ठरकबादी कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर यानी डेस्परेशन है लड़की को पाने की। तुम्हें हर उस मर्द के अंदर डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन नजर आएगी जिस बंदे से कभी रियल लाइफ के अंदर लड़की पटती नहीं है। समीर इज वन ऑफ देम, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर लल्लू सा है। उसकी जीरो क्वालिफिकेशन है, जीरो क्रेडेंशियल्स, जीरो फीचर्स, जीरो ऑब्जेक्टिव, जीरो टैलेंट, अदर देन ये कि इस्लाम पर भौंक लेता है अच्छा, और वो भी झूठ का। अदर देन दैट कोई मुझे क्रेडिबिलिटी दिखाओ उसकी, कोई टैलेंट, समथिंग, कुछ भी नहीं है। सो इज नोबडी। इफ देयर इज नो इस्लाम, देयर इज नॉट अ सिंगल एक्स मुस्लिम। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है, नो क्वालिफिकेशंस। अब कहता है जी 24 महीने का कंप्यूटर कोर्स कर लिया है, जॉब करूंगा। तो साले पहले करता ना, तेरे में गैरत होती, इज्जत होती। मैं डंके की चोट पर बात करता हूं, खम ठोक कर। क्यों करता हूं पूजा? क्योंकि मुझे पता है, अल्हम्दुलिल्लाह सच बात करता हूं। इसलिए मेरा धंधा नहीं है, लेके नहीं खाता किसी से, और सनातनियों की भी आंखों में आंखें डालकर बात करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा भड़वा नहीं हूं, तुम्हारी फेंकी हुई हड्डी नहीं खाता, अपना कमा कर खाता हूं। और जिस दिन आखिरी शाम होगी, कोई सनातनी उसको आगे पीछे नहीं कर सकता। डर किस चीज का है? सिर्फ भौंकना 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 भौंकना। पूजा
कंप्लीट पिक्चर देखो। मैंने मोना को सही नहीं कहा, मगर मैंने कहा है कि मोना की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? एक भूखा बच्चा। अच्छा हाँ, ठीक है सो ठीक है। बोलो, अच्छा सॉरी अच्छा मैंने एक काफी लंबी बात सेकंड। कर ली। हाँ। अच्छा आप मेरे एक बात बताइए, अगर कोई लड़की आपसे सहारा मांगे जिसके कि 3 बच्चे हो, आपको पता हो कि इसके मेरे से पहले 4-5 अफेयर रहे हैं, तो आप उसका हाथ थाम लोगे? कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं उसको जो रेलेवेंट है उसकी जगह तक पहुंचाऊंगा। उसकी वजह बताता हूं तुम्हें। समीर कहता है मुझे पता था कि मोना फ्रॉड है, ड्राइवर के साथ कह रहा है, चक्कर निकल आया उसका, ड्राइवर की चैट मिल गई, एनजीओ वालों ने बता दिया, इसको पता चल गया, फिर ये क्यों लेके आया है? दैट इज द क्वेश्चन। ये सवाल है, और वो क्यों फिर क्यों लेके आया? और वो क्यों मैं तो गई? नहीं लेके आऊंगा तो कभी। वो क्यों हाँ, तो वो फिर तो जाएगी, वो तो तो फ्रॉड है फिर पूजा। पूजा अकॉर्डिंग टू समीर वो तो फ्रॉड है, वो तो जाएगी। समीर ने कहा ना ड्राइवर से फंस गई, फलां से भी फंस गई, जानू मानू लानू नानू डार्लिंग शार्लिंग ये सब कुछ करती रहती है। अबे तू क्यों उसके साथ हाथे चढ़ा? और तू 80,000 की अपील करता रहा है जी। 80,000, वो जो जनाब ब्लडर है उसमें स्टोन है, उसका जाके ऑपरेशन होगा, 40,000 मैंने अपनी पॉकेट से दिया। व्हाट? तू तो भी कह रहा था वो फ्रॉड है। तूने लोगों से सपोर्ट क्यों मांगी? यानी तूने अपने क्राइम में लोगों को इन्वॉल्व किया। वाई? क्यों? मुझसे पूछ रही हो, मैं नहीं करूंगा। और तुम्हें क्या लगता है पूजा, मुझे कभी किसी ने कहा नहीं? या हमारे पास नहीं लोग आते? हम भी सांस लेते हैं, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, हमें भी लोग कहते हैं। मैंने कभी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया बैक एंड। और एक अरसा हो गया है। मैं अपने जो मुसलमान दोस्त हैं वो मुझसे गिला शिकवा करते रहते हैं कि यार हमने कॉल पे बात करनी है, फलाना करना है। मैं उनको कहता हूं जिसने बात करनी है लाइव करो, जो करूंगा लाइव करूंगा सबके सामने। ये बंद कमरों में नहीं होता मुझसे कुछ भी। जो करूंगा लाइव करूंगा, क्योंकि यही मैं हूं, बस सिंपल। ए जी इधर आके पहले मैं आपको बताता चलूं, सफिस्टिकेटेड, और आहिस्ता आहिस्ता जब शलवार गिरी तो सब पता चला कि चक्कर क्या है। ये दोगले हिपोक्रेट हैं, हिपोक्रेट्स। और इनको पालते रहे हैं आप जैसे सिंसियर सनातनी, ये समझ के कि ये राष्ट्र के पक्ष का या इस्लाम को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। ये उल्टा जड़े काट रहे थे, नफरत दिल में डालने का। और जब पूजा, अगर आप लोग समझदार होते, अकलमंद के लिए इशारा काफी है। हमारे इस्लाम में एक हदीस है सही मुस्लिम के अंदर कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि एक सुराख से मोमिन एक बार डसा जाता है। यानी मोमिन के अंदर इतनी अकल होनी चाहिए कि बार बार एक ही आदमी से धोखा खाओगे। ये कैसी अकलमंदी है? यानी इस्लाम आपको एजुकेट करता है, आपको इंटेलिजेंट बनाता है, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, आपको अच्छा प्रोएक्टिव बनाता है, आपको सेफ्टी ठीक प्रिकॉशन है। सिखाता है टू फॉलो द एसओपीज। हैं? और ये को अ, 5वीं बार कह रहा है कि मेरी लास्ट स्ट्रीम है, 5वीं बार। और हिंदू फिर अच्छा कह रहा ठीक है है, अब नो मुझे नो प्लीज ना जाइएगा। हाय पूजा भी अ, नीचे मुंह सैड सा मुंह बना के कमेंट, पूजा का मैंने देखा ऐसे रो रही। अरे भाई, अरे अब मुझे बोलने तो दो तुम्हारे भाई। पूजा मैं मैंने तुम्हें देखा, मैंने कहा ना 3 में ना 13 में ये नीचे रो रही है राधा। मुझे तो तुम पे गुस्सा चढ़ा था, अरे मैंने ये पूजा को क्या हो गया है? ये रो एक रही है। मिनट आमिर, अब अरे मुझे बोलने तो दो। अब मैं ये हाँ कह रही हाँ। हूँ कि आमिर जैसे देखो इस पे लड़कियों की भी गलती है। चलो आप जैसे ये समीर है, इसको मतलब बार बार ये चीज नहीं बोलनी चाहिए थी। अगर आपको जाना है तो जाओ भाई, धमकी किसको दे रहे हो? ये तो ऐसा दिखा रहा है जैसे कि अगर यूट्यूब पे नहीं आएगा तो जैसे हम कतई मर ही जाएंगे। ऐसा तो है ही नहीं। ये एग्जैक्टली मतलब ये ऐसा थोड़ा है कि अगर समीर नहीं रहेगा तो हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे क्या? समीर नहीं था तब क्या हम कोई मरे थोड़ा जा रहे थे? कि कोई हमें मार थोड़ी ना रहा था? तो समीर अगर बोलता है कि मैं यूट्यूब, हमें धमकी किस बात की देनी है? अगर जाना है तो चले जा भाई, सिंपल हाँ सी बिल्कुल बात है। बिल्कुल। इसको नहीं करना चाहिए था ये चीज। और मैं आपको बिल्कुल रियलिटी में बता रही हूँ, अगर जिस हिसाब से मैं इसका स्ट्रीम देख के जो मेरा माइंड सेट था, मैं एक ऑफिस में गई, आपको मैं बिल्कुल अपनी रियलिटी बता रही हूँ। ऑफिस में गई हूँ, वहां पे दो मुस्लिम लड़के हैं, उनकी 2 हिंदू गर्लफ्रेंड हैं, और एक हिंदू लड़का है, उसकी मुस्लिम गर्लफ्रेंड है। मैं कह रही हूँ यहाँ तो इन लोगों ने इतना वो चला रखा है, बिल्कुल भाईचारा बना रखा है ऑफिस में। रियल लाइफ हम्म। में तो अगर ऐसा तो हम तो देख ही नहीं पाते हैं। अगर इंडिया के हम्म अंदर की मैं अगर आपको बात बताऊं तो मेरे ऑफिस में तो भाई ये केस चल रहा है, सच में आपको बताऊं तो। वो एक हिंदू हम्म। लड़का है, मुस्लिम लड़का है, एक हिंदू लड़की है। वो तो ऐसे हैं जैसे कि एक दूसरे के बिना वो खाना भी नहीं खाते हैं।
एक ऑफिस नहीं आता तो दूसरा भी ऑफिस नहीं आता। ठीक है, तो तुम सिर्फ देखती ये रहती हो या तुम्हारे इर्द गिर्द भी कोई है? मतलब मसलन तुम सबको देख रही होती हो कि तुम्हें नहीं देख रहा होता? अरे भाई मैं ये बता रही हूँ कि इनका देखो यहाँ पे ऐसा चक्कर चल रहा है, इंटरनेट पे ये ऐसा इनका चलो हिंदू चलो, मुस्लिम चल शर्मा रहा है। शर्मा गई हो, चलो छोड़ते हैं। मेरी बात सुनो अरे सुनो। ये जो तुम बात बता रही हो पूजा, जो तुम बात बता रही हो, मैं 100% एग्री कर रहा हूँ। ऐसे ही है, देश में यही चल रहा है, यही तो हम लोग रो रहे हैं, यही तो चल रहा है। मगर ये है एक फैक्ट जो तुमने बताया है, ऑफिसेज में, कुलीग्स में, क्लासरूम्स में, क्लासमेट्स में, रूममेट्स में, लिव इन में, ठीक है ना, सारी खबरें हैं, दिल की भी खबरें हैं, जो भी मामला चल रहा है। मसला पता है क्या है? मसला ये है, तो ये हमें कौन सा रंग दिखा रहे हैं फिर? पूजा, रियल लाइफ में तुम एक चीज देख रही हो, तुम तो उसको रियलिटी समझती हो डेली रूटीन के अंदर, और एक चीज है ये बता रहे हैं, ओहो हो ऐसे हो गया वैसे हो गया। सब नॉर्मल चल रहा है, तुम कह रही हो एक दूसरे के बिना खाना भी नहीं खा रहे, सब चीज नॉर्मल तरीके से रन हो रही है। हाँ, अब आ जाते हैं लड़की की तरफ। और हाँ वही तो मैंने मैं आपको एक बता बार रही हूँ कि हम्म, हाँ, एक नाम की स्वाति नाम की लड़की है, उसका एक फ्रेंड है, अदनान नाम है उसका। अगर मैंने एक बार कुछ ऐसा बोल दिया हल्का सा, इसका माइंड सेकेंडली उसको सुनने के लिए बर्दाश्त नहीं हुआ, उससे उसके बारे में मैं शॉक्ड हो गई कि हम तो इतने यहाँ अच्छा, पे रेडिकलाइज हो रखे। वो लड़की हाँ, उसके बारे में सुनना भी उसे गवारा नहीं हुआ, जबकि वो बेस्ट हम्म, फ्रेंड है दोनों। और मतलब कि बस ऐसे ही। उसका लड़की लड़की का भी हम्म, बॉयफ्रेंड है, लड़के का भी बॉयफ्रेंड, तो दे आर बोथ आर बेस्ट फ्रेंड। तो वो एक दूसरे के बारे में कुछ सुनते ही नहीं है, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर फिर आप इस हम्म, एक्चुअल में तो इंडिया के अंदर ऐसे ही चलता है। अगर आप ऐसा नहीं हम्म, कि कोई भी चाहे मुस्लिम भी चाहे हो, चाहे आप इतने कट्टर बन के आप अगर आओगे तो आप नहीं चल पाएगा। सेम चीज हाँ है हाँ इंडिया हाँ के हाँ अंदर तो नहीं चल पाएगा इतना। हाँ, सही है। हिंदू बन के कट्टर आओगे या कट्टर मुसलमान बन के आओगे तो वहां फिर मामला खराब होगा। कट्टर तो कोई भी नहीं बनने का कह रहा। सवाल ये उठ रहा है कि हेट स्पीच ना फैलाई जाए, ना हिंदुइज्म के बारे में ना इस्लाम के बारे में। हेट स्पीच करप्ट करती है, पॉइजन करती है, टॉक्सिक बनाती है माहौल को। अब आ जाते हैं औरतों की तरफ। तो पूजा, मैंने पूरी स्ट्रीम के अंदर एक बार भी ये नहीं कहा कि मोना जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, समीर ही सारा गलत है, मैं नहीं कह रहा। मगर मैंने ये कहा कि मोना सिंह चूंकि पब्लिक फिगर नहीं है, वो इंडिविजुअल है एक। अब समीर जो है वो पब्लिक फिगर है। समीर अपील करता है फंड्स की, ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूं, अरे सपोर्ट क्या चाहिए, अरे फाइनेंस अरे दे रहा है। क्या पब्लिक अरे क्या पब्लिक फिगर है, कौन जानता है इसको? अगर एक्चुअल लाइफ में कोई वो मिल जाए, कोई इसे देख पहचान भी नहीं पाएगा। आपको ऐसा लगता है क्या पब्लिक फिगर है ये? और इसने जब बोला कि मेरी लैंडलॉर्ड की लड़की है, बोला, बाद में मोना निकली, यहाँ पे एक झूठ निकला। उसके बाद इसने बोला मैं छोड़ के जा रहा हूँ, हमेशा धमकी देना, छोड़ के जा रहा हूँ, छोड़ के जा रहा हूँ। अरे भाई चला जा, किसने रोका है तुझे? समीर बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीटली बिल्कुल। फ्रॉड। ऐसा थोड़ी ना फ्रॉड है है। कि समीर हम्म, इंटरनेट के ऊपर पे नहीं रहेगा तो क्या हम सारे हिंदू मरे जा रहे हैं क्या यहाँ पे? ऐसा तो है नहीं बिल्कुल भी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। भी सवाल ये है कि क्या ये इसको आए हुए 2 से 3 साल हुए हैं। उससे पहले क्या कि हिंदू धर्म की बात नहीं हो रही थी क्या? ये हिंदू सारे सो रहे थे, ये आके ठेकेदार बन गया जी, मैं सनातन धर्म को रक्षा करूंगा, मैं उठा के लाऊंगा। अबे तू सनातनी हुआ है, तू भाड़ में जा। अब देख, इसका सनातन धर्म तो बल्कि सनातन धर्म वालों को महंगा पड़ गया। अब देखो ना, तुम्हारे सामने है, इसने सनातन धर्म स्वीकार किया, ये तो बिल्कुल ही उल्टा ही डैमेज करना शुरू हो गया। तुम्हारी स्क्रीन पे है, देखो। दिस इज माय सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्य समाज। ये भी मेरा नट खड़ा हुआ है प्लीज। कहां से बना है? आर्य समाज, बिरला लाइंस, कमला नगर, दिल्ली। आओ ना फिर दिल्ली आओ ना, बेबी सुबह आओ ना। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सदाकत अली आयु 30 इयर्स ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को छोड़ करके पूजा छोड़ के चली गई हो बीच राह में। पूजा ने पूजा चली गई है। चलो, कम से कम ये खुशी है मुझे कि पूजा सच बोल के गई है कि समीर एक फ्रॉड है। ये सच बोल गई है, और ये अच्छी बात है कि लोगों की आंखें खुल रही हैं, लोगों को पता चल रहा है, जैसे मैंने आपको कमेंट्स में भी बताया। अच्छा, एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये है, समीर खुद को पब्लिक फिगर इस एतबार से कहता है कि जी न्यूज नेशन, इंडिया टीवी, इंडिया टुडे, आर्टिकल्स, टाइम ऑफ इंडिया में फलाना डमकाना। किसने बनाया उसको इतना बड़ा? आप सनातनियों ने। आज वो आपके सीने पर बैठकर मूंग दल रहा है।
हाँ, आपके सीने पर बैठा है। हाँ, पूजा, मेरे ख्याल से पूजा को पड़ गया है कोई काम दूजा। हाँ, पूजा, आपको तो पड़ गया है काम दूजा, मगर सनातनियों ने क्यों बनाया था समीर को अपना पनूजा। क्या बात है। अब जिनको नहीं पता पनूजा किसे कहते हैं, वो उनसे पूछ लें जिनको पता है। मैंने तो बरवजन रदीफ और काफिया मिला दिया है।